स्किन जो है आजकल आज की डेट में स्किन बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रही है पोल्यूशन की वजह से, डस्ट की वजह से, यूवी रेज की वजह से। हमारी स्किन में बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी जो प्रॉब्लम है वो विजिबल हो जाती हैं, देखने को मिलती हैं। अब सोल्यूशन क्या है? हमारे पास बहुत बढ़िया स्किन केयर है। तो हमारे पास शिलोका की रेंज है, हमारे पास अर्बन कलर है, अर्बन कलर में हमारे पास प्रो वाइटनिंग रेंज है, एज रीडिफाइनिंग रेंज है एंड ब्लू शील्ड रेंज है। तो हम बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं कि हमारे पास ब्यूटीफुल रेंज ऑफ स्किन केयर है और बहुत ही वाइड रेंज है। दोस्तों, इतनी बड़ी रेंज किसी के पास नहीं होगी जितनी बड़ी रेंज हमारे पास है। अब इस रेंज में जो फेशियल है, फेशियल कितना इंपॉर्टेंट है, फेशियल क्यों करना चाहिए और फेशियल के बेनिफिट क्या हैं, सबसे पहले ये बात करते हैं। तो सबसे पहले फेशियल करना क्यों है? फेशियल इसलिए नहीं किया जाता सिर्फ कि हमें अपनी स्किन में ग्लो चाहिए। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि स्किन में सिर्फ ग्लो लाने के लिए ही फेशियल यूज किया जाता है या फेशियल करवाना चाहिए। फेशियल का जो मेन मकसद है, हमारी बॉडी को जैसे मसाज की जरूरत होती है, ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो फास्ट हो जाता है, ऐसे ही हमारा जो फेस है इसमें 100 से भी ज्यादा प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। 100 से भी ज्यादा प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। और जब फेस की मसाज करी जाती है, जब फेस की मसाज करते हैं और इसको अच्छा न्यूट्रिएंट मिलता है किसी फेशियल क्रीम के थ्रू, स्क्रबिंग के थ्रू, एक्सफोलिएशन के थ्रू, जेल के थ्रू, पैक के थ्रू, जब क्या है एक अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है, होता क्या है? होता ये है कि हमें साथ साथ क्या है, जो इंटरनल, जैसे सप्लीमेंटेशन क्यों जरूरी है, हम सप्लीमेंट्स लेते हैं, हमारी बॉडी में जितने भी विटामिन की कमी है, बॉडी में जितनी कमी है वो सारी जो फूड के थ्रू पूरी नहीं हो सकती वो फूड सप्लीमेंट्स पूरी करते हैं। ऐसे ही हमारे फेस में भी जितने प्रेशर पॉइंट्स है, अगर उनकी मसाज अच्छी तरह से की जाए विद न्यूट्रिएंट्स, तो हमें एक क्लीन एंड क्लियर स्किन मिलती है, हमारी स्किन प्रॉब्लम फ्री हो जाती है, एजिंग के साइन जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, और सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये होता है, हमारी स्किन जो है स्ट्रेस फ्री हो जाती है। लेडीज को पता होता है जब वो सैलून में जाती हैं, फेशियल की ये जो क्लास लेती हैं या फेशियल करवाती हैं, तो क्या होता है, बहुत ज्यादा वो रिलैक्स फील करती हैं। सारा का जितना भी स्ट्रेस होता है वो सारा का सारा क्या है, रिड्यूस हो जाता है। सेम वे यही है, हमारे पास मोदी केयर में हम ब्लेस्ड फील करते हैं। हमारे पास एक शिलोका की गोल्ड फेशियल है और दूसरी मोरक्कन ऑर्गन ऑयल, तो 2 फेशियल किट्स हमारे पास हैं। इसके अलावा हमारे पास रोज फेशियल है, आप रोज वाली रेंज यूज कर सकते हो। इसके अलावा शिलोका की पूरी रेंज है हमारे पास, जिसमें प्रॉपर जो फेशियल है वो हम ले सकते हैं। अभी जो फेशियल है, फेशियल के स्टेप्स क्या है मैं आपको वो भी बताऊंगी, और साथ साथ फेशियल के फायदे क्या है वो हम बात करते चले जाएंगे। तो आज मैं यूज करने वाली हूँ, पहले जो मैंने एक ट्रेनिंग करी थी उसमें मैंने मोरक्कन ऑर्गन ऑयल फेशियल किया था, आज हम गोल्ड फेशियल करेंगे। तो मैंने आपके सामने ओपन करी ये किट, और जब हम ओपन करेंगे इसमें हमें क्या है 6 सैशे मिलेंगे। तो आपको नहीं भी फेशियल करना आता, आपको स्टेप नहीं पता है तो घबराने की भी जरूरत नहीं है। स्टेप के नंबर दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या यूज करना है, सेकेंड नंबर पे क्या यूज करना है, एंड सो ऑन। तो इट्स क्वाइट इजी, बट कुछ स्टेप्स जैसे आपने घर पे फेशियल करना है, देखिए फ्रेंड्स, जो फेशियल हम सलून में जाके करवाते हैं एक्सपर्ट्स के थ्रू, उस फेशियल के जो पॉइंट्स होते हैं थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। जब हम सेल्फ फेशियल खुद फेशियल करते हैं तो उसके जो पॉइंट्स हैं थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। तो अभी हम बात करते हैं हमारी गोल्ड फेशियल किट की। मोरक्कन ऑर्गन ऑयल फेशियल किट किसने यूज करनी है? अगर हमें एंटी एजिंग फेशियल लेना है, इसमें फाइन लाइंस, रिंकल्स, आपकी स्किन की जितनी इम्प्योरिटीज है अगर आपको आउट करनी है, स्किन को टाइट करना है, तो हम मोरक्कन ऑर्गन ऑयल फेशियल ये लेंगे। और सिंपली अगर आपको
स्किन को इवन करना है, स्किन में एक अलग सा ग्लो चाहिए, स्किन को टाइट भी करना है, रिजुविनेट करना है, तो हम गोल्ड फेशियल यूज करते हैं। दोनों के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, दोनों के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, आप कोई भी यूज कर लेना। तो हम स्टार्ट करते हैं गोल्ड के साथ। तो इसके लिए इसकी शुरुआत करते हैं और 1 बाय 1 मैं आपको सारे स्टेप यहाँ पे अभी अपने फेस पे आपको करके दिखाने वाली हूँ। तो ये हमारा आधे घंटे का सेशन चलेगा, मैं ज्यादा उस पे नहीं जाऊंगी, बट ये है कि आपको स्टेप बता दूंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टेप होता है वो है क्लेंजिंग। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे ये जो फर्स्ट स्टेप है वो है क्लेंजिंग। तो क्लेंजिंग के लिए वी हैव क्लेंजर। तो ये सैशे में है, आपने जस्ट इसको ओपन करना है। आप अगर घर पे फेशियल कर रहे हो तो इसमें से आप 3 फेशियल निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्लेंजर लिया बैक ऑफ द हैंड, जैसे हम दूसरा क्लेंजर यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लेंजर लिया और इसको अपने फेस पे आपने अच्छी तरह से क्लींजिंग कर लेना है। तो क्लेंजर क्यों यूज किया जाता है? स्किन में से जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं उसको आउट करने के लिए। तो स्किन में से जितनी इम्प्योरिटीज हैं, वैसे भी जब सीटीएम का भी फर्स्ट स्टेप जो है क्लेंजर ही होता है, क्लींजिंग ही होता है। तो यहाँ पे हमने क्लेंजर के साथ अपनी स्किन को पहले क्लीन कर लिया। तो जब भी आपने क्लेंजिंग करनी है, आपने नेक वाला पार्ट भी कवर करना है साथ में। तो 2 मिनट के लिए आपको क्लेंजर के साथ मसाज करनी है और स्किन में जितनी इम्प्योरिटीज है वो आउट हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। और साथ में इसमें विटामिन ई है जो स्किन के लिए एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और स्किन को अच्छी तरह से क्लीन करके स्मूथ एंड क्लियर कर देगा। तो ये मैंने क्लींजर यूज किया। इसके बाद आपने इसको वाइप कर लेना है, साफ कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने वाइप के साथ इसको क्लीन कर लिया। तो अभी आपको दिखाऊंगी जितनी इम्प्योरिटीज थी वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। तो ये फर्स्ट स्टेप हमारा क्लेंजिंग। ओके, तो क्लींजिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फेस क्लीन हो जाएगा, इम्प्योरिटीज आउट हो जाएंगी और जितना ऑयल, डस्ट, पोल्यूशन वगैरह है वो सारा का सारा क्या है, स्किन में से, फेस में से क्या है, निकल जाएगा। तो ये हमने फर्स्ट स्टेप अपना कवर कर लिया। नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड स्टेप पे। तो सेकंड जो स्टेप है वो है स्क्रबिंग। अभी मैं बात कर रही थी कि एक्सफोलिएशन, स्किन में क्या है, स्किन में से इम्प्योरिटीज आउट करनी है। स्किन में होता क्या है, डस्ट की वजह से, पोल्यूशन की वजह से और यूवी रेज की वजह से क्या है, हमारी स्किन के जो सेल होते हैं वो डेड हो जाते हैं। अगर हम प्रॉपर स्किन केयर नहीं करते हैं या वीकली एक्सफोलिएशन वाले स्टेप आप नहीं फॉलो करोगे तो क्या है, स्किन के सेल डेड हो जाते हैं। स्क्रबिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, एक्सफोलिएशन की जरूरत क्यों पड़ती है? उन सेल्स को, उन डेड सेल्स को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए स्किन में से, और न्यू सेल्स को इमर्ज करने के लिए। तो नए सेल वहां पे आ जाएं, सेट हो जाएं, स्किन नई हो जाए और पुरानी जो स्किन है जो डेड हो चुकी है उसको हटाने के लिए हम क्या है, स्क्रब यूज करते हैं। स्क्रबिंग जो करनी होती है ये सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए करनी होती है और कभी भी स्क्रबिंग डेली नहीं करनी है, इसको वीकली फॉलो करना है। अगर आप वीकली स्किन केयर करते हो तो वीकली स्किन केयर में आपको क्या करना है, डेली आपने सीटीएम करा और वीकली में आपने स्क्रबिंग करनी होती है। अब ये हमारा फेशियल का पार्ट है, सेकंड स्टेप है, तो इसको हम यूज करेंगे। हल्के हाथों से आपको पहले स्क्रब ले लेना है। तो यहाँ पे ये जेल बेस्ड स्क्रब है।
और इसको आपने पूरे फेस पे डॉटेड फॉर्म में यूज किया और आपने हल्का सा साथ में पानी ले लिया। तो यहाँ पे मैं अपने हाथ थोड़े गीले कर लूंगी पानी से और आपको स्क्रबिंग करनी है। और स्क्रबिंग जब भी करनी है आपको हल्के हाथ से करनी है, फिंगर की टिप्स से। कभी भी ज्यादा जोर से कभी भी स्क्रब नहीं करना होता है। इससे होता क्या है, स्किन जो है वो छिल सकती है क्योंकि इसमें ग्रेनुल्स होते हैं। तो अगर वो ग्रेनुल आप हार्शली अगर अपने फेस पे क्या है यूज करोगे तो स्किन में रैशेस हो सकते हैं। तो बहुत ही स्मूथली आपको क्या है सर्कुलर मोशन में फिंगर के लिए हम स्टार्ट करते हैं। हल्का सा पानी लिया और स्क्रबिंग शुरू करें। तो सबसे पहले आपको सर्कुलर मोशन में इसके अलावा एक्सफोलिएशन की जरूरत क्यों पड़ती है, हमारी स्किन की जो पोर्स होती हैं वो क्लॉग हो जाती हैं और उनको अनक्लॉग करने के लिए भी हम क्या है एक्सफोलिएशन करते हैं। तो देखिए सर्कुलर मोशन में आपको स्क्रबिंग करना है। और जब भी आपको बहुत सारे केसेस में क्या होता है ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम होती है जो खासकर यहाँ पे नोज पे भी होते हैं। तो उस केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको नोज की टिप पे मसाज करनी है और आपको अपनी दो फिंगर को खोल के यहाँ पर ऐसे आपको मसाज करनी है। और फिंगर की टिप्स के साथ तो यहाँ पे आपको राउंड राउंड सर्कुलर मोशन में बहुत ज्यादा हार्शली आपको क्या है स्क्रब यूज नहीं करना है। आंखों के पास भी नहीं यूज करना है इसको। आंखों का जो साइड का जितना भी एरिया होता है बहुत ज्यादा वो स्किन डेलिकेट होती है, सॉफ्ट होती है, वो स्किन जो पतली होती है जिसको आप बोल सकते हो। ठीक है, तो वहां पे स्क्रबिंग नहीं करनी है आपको, इतने एरिए पे छोड़ देना। ठीक है, तो हम सर्कुलर मोशन में ऐसे इसके ग्रेनुल बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। और अगर किसी स्किन पे पिंपल्स हैं, एक्ने की प्रॉब्लम है तो एक्सफोलिएशन मत कीजिए जब तक कि वो पिंपल ठीक ना हो जाए। ठीक है, तो आपको अवॉइड करना है। उसकी जगह पे आप क्या कर सकते हैं, हमारा जो ब्लू लाइट शील्ड का जो जेल बेस चारकोल वाला स्क्रब है उसकी जगह पे आप वो यूज करिए। ठीक है, क्योंकि उसके जो ग्रेनुअल हैं वो चारकोल बीड्स है उसमें और वो बिल्कुल क्या है स्मूथ है। और पिंपल वाली एक्ने वाली स्किन पे बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है उस पे भी वो क्या है चलेगा। हाँ, ऑयली स्किन पे फेशियल कर सकते हैं। ऑयली स्किन फेशियल करेंगे तो क्या है एक्सेस जो ऑयल है वो क्या है रिलीज हो जाएगा। और स्किन जो अगर बहुत ज्यादा ऑयली है तो वो क्या है नॉर्मल होनी शुरू हो जाती है। ये मैं गोल्ड फेशियल कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 मिनट के लिए एक्सफोलिएशन करा। आपने यहाँ पे इसको मूवमेंट आप राउंड में मूवमेंट दे दो इस एरिया को ताकि यहाँ पे भी स्क्रबिंग हो जाए। ऐसे इस एरिया पे आपने ऐसे ट्विस्ट करके। ठीक है, तो इसको हम रिमूव करेंगे अगेन वाइप के साथ। मैम कर सकते हैं गोल्ड फेशियल। तो यहाँ पे हमने इसको क्लीन कर लिया। आप वॉश कर सकते हैं, प्रॉपर फेस को वॉश कर सकते हैं आफ्टर स्क्रबिंग। तो स्क्रब कभी भी ज्यादा देर के लिए पिक आ रही है मैम, नेट में प्रॉब्लम होगी। तो ज्यादा देर के लिए स्क्रबिंग नहीं करना है आपको, 2 से 3 मिनट तक सिर्फ।
अच्छी तरह से आपने क्लीन कर लेना है ताकि वो ग्रेनुअल जो है अच्छी तरह से फेस से निकल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जगह पे आप स्पॉन्ज भी ले सकते हो रिमूव करने के लिए। तो ये हमारा फेस क्या है, क्लीन हो गया। ठीक है, तो हमने क्लेंजर से फेस क्लीन करा, उसके बाद हमने सेकंड जो स्टेप था वो था एक्सफोलिएशन। तो एक्सफोलिएशन से होता क्या है, जो पोर्स होते हैं वो क्या है, ओपन अप हो जाते हैं। ठीक है, कभी भी आप फेशियल के अलावा भी जब करते हो ये एक्सफोलिएशन स्क्रबिंग करते हो, तो उसके बाद आपको पैक जरूर लगाना है, मास्क जरूर लगाना है। कभी भी स्क्रब को यूज करके या दो अप्लाई करके कभी भी छोड़ना नहीं है, आपको उसी टाइम पैक अप्लाई करना होता है, बहुत जरूरी है। क्योंकि जो पोर्स हैं उसमें से हमने सारी डस्ट, पोल्यूशन, गंदगी और एक्सेसिव ऑयल वो सब क्या है निकाला है स्क्रबिंग के थ्रू। तो अब क्या है, मास्क के थ्रू, पैक के थ्रू उसको क्या है अपनी पोर्स को सेट करना होता है। 2 स्टेप हमने कर लिए, जो हमारा थर्ड स्टेप है वो है मसाज। तो स्टेप लिखा हुआ है, थर्ड स्टेप जो है ये थर्ड स्टेप है मसाज क्रीम। तो इसको हम ओपन करते हैं। ये जो मसाज है कम से कम आपने 15 मिनट्स मसाज करनी है। अब मैं आपको मसाज के पॉइंट्स और कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, मसाज के कुछ स्टेप्स बताऊंगी, मसाज कैसे करना होता है। ठीक है, तो अभी हम करते हैं। मैंने यहाँ पे क्रीम ली और सेम वे आपको पूरे फेस पे इस क्रीम को क्या है पहले लगा लेना है, और उसके बाद हम क्या है आपको मैं मसाज के स्टेप्स बताऊंगी। आपने नेक वाला पार्ट भी कवर करना है, मैं बार बार बता रही हूँ, अभी मैं नहीं कर रही हूँ बट आपने नेक वाला पार्ट भी कवर करना है। तो अभी मैंने थोड़ा क्रीम लिया और हम मसाज करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप कहाँ से स्टार्ट करना है मसाज को, कहाँ से शुरू करेंगे, इस एरिया से। ठीक है, हमें इस एरिया से मसाज को स्टार्ट करना है। तो मसाज कैसे करनी, ऊपर की तरफ। ठीक है, बहुत सारे केसेस में क्या दिक्कत आती है, डबल चिन। यहाँ पे डबल चिन की दिक्कत आती है, मैं आपको वो वाले पॉइंट्स भी बताऊंगी। तो यहाँ से हम क्या अपना फेशियल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मसाज क्रीम के साथ जो करनी, ये नीचे वाले यहाँ से स्टार्ट करके हम यहाँ तक जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कवर करते, मैंने हल्का सा पानी लिया, इसकी जगह आप टोनर भी ले सकते हो, शिलोका के टोनर के साथ भी आप क्या है मसाज कर सकते हो। 1 मिनट जस्ट वेट। यस, ठीक है, तो अभी मैंने थोड़ा सा पानी लिया और यहाँ से मसाज शुरू की। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको यहाँ से ऊपर हल्के हाथों से आपको मसाज करते हुए यहाँ तक, ये वाला पार्ट। थैंक यू मैम। तो यहाँ पे नेक वाला पार्ट आपने कवर किया, मसाज यहाँ से शुरू करी, बहुत ज्यादा जोर से कभी भी हाथों को नहीं चलाना है। ठीक है, तो बिल्कुल सॉफ्ट, क्योंकि फेस भी हमारा ही है। तो यहाँ पे स्टार्ट करके अब ये वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ से कैसे मसाज करेंगे, आप चाहे तो ऐसे उल्टा हाथ लेकर आपको यहाँ पे प्रेशर देना है, 4 फिंगर्स, और ऐसे। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे मसाज करने से जो यहाँ पे जो प्रेशर जाएगा, तो डबल चिन की जो प्रॉब्लम है वो क्या है आपकी सॉर्ट आउट होगी। ये सेल्फ फेशियल के पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। आपने जब सैलून पे जाना है, आपको कोई भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही कर देंगे। ये तो जिन्होंने खुद फेशियल करना है, ये पॉइंट्स उनके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया, ये है चिन की मसाज, और डबल चिन जिसको प्रॉब्लम है उनके लिए। तो यहाँ पे दोनों थंब आपको ऐसे ले लेने हैं मसाज जब करनी है, ऐसे। एक ये और एक ऐसे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप मैंने आपको ये बताया, और सेकेंड ये।
आपने साथ में अपने हाथों पे पानी ले लेना ताकि मसाज जो है अच्छी तरीके से हो जाए। ठीक है, उसके बाद दिस पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे मसाज करनी है आपको, ये 2 फिंगर आपको, थंब और फिंगर, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे क्या है, आपकी जो चिन है वो शेप में आ जाएगी। यहाँ मसाज करने से आपकी जो ये पार्ट है, जो जॉ लाइन है, यहाँ पे वी शेप में रहेगी। उसको शार्प दिखाने के लिए यहाँ पे आप ऐसे, और जब भी आप यहाँ पे मसाज करेंगे आपके जो थंब है यहाँ होने चाहिए, ऐसे यहाँ पर। जब मसाज करनी, ध्यान से देखना आपने यहाँ जब मसाज करनी है, ये जो पॉइंट्स है, अगेन आपकी जो डबल चिन, इस पे मसाज होगी अच्छी तरह से, ऐसे। तो थंब ऐसे, ये देखिए ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ। यस, ऐसे। ये हो गया इस एरिया पे मसाज। देन हमने इस एरिया और इस एरिया पे मसाज कर रहा है, ये पूरा एरिया। तो यहाँ पे जैसे मैंने स्क्रबिंग के टाइम पे आपको बताया था, ट्विस्ट, ऐसे ट्विस्ट फॉर्म में, जब आपने यहाँ से फिंगर को ऊपर लेके जाना, दूसरी फिंगर यहाँ पे होनी चाहिए। मतलब यहाँ से स्टार्ट करना, आपको दिक्कत नहीं आएगी समझने में, मैं समझाती हूँ। यहाँ से स्टार्ट करना, इसको ऐसे और ऐसे ट्विस्टेड फॉर्म में अच्छी तरह से आपको ऐसे मसाज करना, ऐसे। इससे होगा क्या, आपकी ये वाला जो पार्ट है ऐसे अप जाएगा, यहाँ से भी अप। ठीक है, तो जो एजिंग के साइन नजर आते हैं वो क्या है, यहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेशन है जब अच्छा हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली होगा क्या, जो स्किन में कोलाजन है, जो कोलाजन बनना बंद हो गया है, वो क्या है, अच्छी तरह से क्या है, उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी, कोलाजन बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ट्विस्टेड फॉर्म, इस एरिया की मसाज होगी, इस एरिया की मसाज होगी, नेक की मसाज होगी, और इस एरिया, इसको हमने शेप में ले लिया। अब चलते हैं ये दोनों पार्ट। ठीक है, हमारे जो चीक्स हैं, तो यहाँ पे मसाज करनी है आपको। तो जब भी यहाँ पे मसाज करनी है, इसके पॉइंट्स ये होते हैं, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, ये है, ये और ये। ठीक है, तो यहाँ पे मसाज करने के लिए पहले तो सिंपली ऊपर, सिंपल मसाज सिंपली ऊपर, जब हम फेस वॉश भी ऐसे करते हैं। अब आपने यहाँ से 3 फिंगर ली और ठीक है, 3 फिंगर और ऐसे यहाँ से देखिए ध्यान से, यहाँ से इस एरिया से आपको ऊपर जाना, इस एरिया से ऊपर, इस एरिया से, ठीक है, फिर इस एरिया से यहाँ से। तो यहाँ से जो स्किन लूज हो जाती है वो आपकी क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में जब आप मसाज करोगे तो क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे मसाज। ठीक है, तो यहाँ पे मसाज करेंगे, फिर से आपको यहाँ पे 3 फिंगर, यहाँ पे 2 फिंगर पे आ जाइए। तो जितनी मसाज के जितने पॉइंट्स है, यहाँ पे बहुत सारे प्रेशर पॉइंट्स हैं। मैंने अभी आपको बताया 100 से भी ज्यादा पॉइंट्स होते हैं जो हमारे फेस पे होते हैं। तो अगर हम अच्छी तरीके से मसाज करेंगे, राइट वे से मसाज करेंगे, तो क्या होगा, हमारे जो मसल्स हैं वो एक तो उसमें से जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। जब ब्लड का सर्कुलेशन बढ़िया हो जाएगा तो होगा क्या, जो कोलाजन है ऑटोमेटिकली वो बनना शुरू हो जाएगा।
तो फेशियल एंटी एजिंग इसीलिए होता है, फेशियल से इसीलिए स्किन क्या है, यंग दिखती है, क्लीन एंड क्लियर दिखती है, और क्या है, एजिंग के साइन जल्दी नहीं आते, और स्किन टाइट इसीलिए होती है क्योंकि ब्लड अच्छी तरीके से सर्कुलेट करता है। ठीक है, तो अभी हम ये वाला पार्ट कवर करेंगे। नोज का जो पार्ट है, नोज पे अच्छी तरह से मसाज ऐसे करना है आपको, पानी ले लेना है आपको, और नोज की पूरी टिप पे यहाँ पे मसाज। फेशियल जो है आपने मंथली ही लेना होता है, बट हल्की सी मसाज जो है वो डेली करनी होती है। वो आप नाइट क्रीम जब लगाते हैं उसी टाइम क्या है मसाज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हम करते हैं फोरहेड पे। यस, आई होप मेरी आवाज आ रही है। स्क्रीन क्लियर है? तो यहाँ पे आपको, ओके ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे 2 फिंगर लेनी है आपको, क्योंकि फोरहेड के अराउंड एरिया जो होता है वो छोटा होता है। तो आपको क्या है, मैम मैं गोल्ड फेशियल यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे राउंड राउंड फॉर्म में आपको क्या है मसाज करनी है फोरहेड पे। एक ये तरीका है आपको राउंड ऐसे, ये हो गया। और उसके बाद जो मसाज करनी हमने, आपने ऐसे। इसके बाद में आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, जो पॉइंट्स आपको प्रेस करने हैं। उससे क्या होगा, वो हमारा जो जितने भी एरियाज हैं अराउंड हमारे फेस, वो क्या है, प्रेशर देने से अच्छी तरह से ब्लड सर्कुलेट करेगा। ठीक है, इस अगर आपका फोरहेड छोटा है तो एक ही फिंगर लीजिए, थोड़ा बड़ा दिख रहा है तो 2 फिंगर के साथ कर सकते हैं, जस्ट ऐसे। ये स्टेप है। वैसे तो आपको सारे स्टेप आते ही हैं, बट ये सेल्फ फेशियल है इसलिए थोड़े से स्टेप क्या है डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमने फोरहेड की मसाज कर ली। उसके बाद अराउंड द आईज, अभी आईज पे क्रोफिट साइन होते हैं, फाइन लाइंस होती हैं, पफीनेस होती है, डार्क स्पॉट्स होते हैं। उसकी मसाज कैसे करनी है आपको, आईज के अराउंड जितना भी एरिया है वो बहुत डेलिकेट होता है, बहुत स्किन सॉफ्ट होती है, नाजुक होती है। तो कभी भी ज्यादा प्रेशर नहीं देना है आपको, हल्के हाथ से मसाज करनी है। उसके लिए मैं आपको बताती हूँ मसाज करना कैसा है। सबसे पहले आपको ये वाला एरिया यहाँ पे मसाज करनी है, जिनकी आईलेट ड्रॉप हो जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, तो कैसे मसाज करोगे, चाहे एक ही फिंगर ले लीजिए आपको ऐसे। ठीक है, 1 फिंगर 2 फिंगर ऐसे, यहाँ से। तो बहुत हल्के हाथों से आपको आईज क्लोज करके 2 फिंगर के साथ आपको यहाँ पे मसाज करना है।
ठीक है। अभी आपको आईज के अराउंड यहाँ पे आपने रिंग फिंगर यूज करनी है जब भी मसाज करनी, रिंग फिंगर। तो आपने हल्की सी फिंगर टच करके बिल्कुल राउंड 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 राउंड, और यहाँ पे आके दबाना राउंड। इससे आपकी आईज बहुत ज्यादा अगर थकी हुई है, स्ट्रेस फील कर रही है, तो बहुत आपको क्या है, रिलैक्स फील होगा। ठीक है, हल्के हाथ से बिल्कुल रिंग फिंगर आपको यूज करना है और बिल्कुल राउंड शेप ऐसे। ठीक है, यहाँ पे अभी ये जो नीचे वाला पार्ट है आईज के अराउंड, यहाँ पे आपको मसाज करना है इसी इसी फिंगर जो है ना, इसी वाली से, रिंग फिंगर से। ठीक है, तो यहाँ पे मसाज करना है आपको सिंपली। एक ये स्टेप है, आंखें बंद करके आपको एक ही फिंगर के साथ हल्की हल्का सा ही टच करना है, प्रेशर नहीं देना ज्यादा, बिल्कुल राउंड फॉर्म ऐसे। और दूसरा यहाँ से फिर ऊपर जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करके मसाज करके और यहाँ पे जाके ऐसे दबाना, यहाँ पे नहीं दबाना, यहाँ पे दबाना, सिंपली ऐसे, सिंपली यहाँ से। ठीक है, यही पॉइंट से हमें इसको क्या है, बार बार आपको रिपीट करना है 15 to 20 मिनट्स। ठीक है, तो 15 मिनट के लिए ये पॉइंट्स आपने रिपीट करे, फिर आपने यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ से करा स्टार्ट, यहाँ से करा, ठीक है, यहाँ पे ट्विस्ट करा, फिर यहाँ से मसाज करा ऐसे। ठीक है, अब उसके बाद आपको अपनी जो ऐसे मुट्ठी बना के, ठीक है, फिर आपको ऐसे मसाज कर, एक स्टेप यहाँ, बहुत ज्यादा दबाना नहीं है, एक स्टेप यहाँ, फिर यहाँ, हाथों को ऐसे पकड़ के आईज के नीचे, ऊपर नहीं, यहाँ तक आपके जितने भी पॉइंट्स है सब पीछे पीछे को जाने चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या करना है, अपने, ठीक है, हल्के हाथ से जो पॉइंट्स थे उसको ऊपर लेके गए, देखिए ऐसे, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, जो पॉइंट्स आपको प्रेस जरूर करने हैं जब भी आपको क्या है, फेशियल करना है। तो पॉइंट्स क्या है, सबसे जो पहला पॉइंट है वो क्या है, आपका नोज के नीचे और यहाँ पे चिन के बिटवीन, यहाँ पे एक एरिया होता है जो थोड़ा डीप होता है, अंदर होता है ना, यहाँ पे और यहाँ पे आपको क्या है 30 सेकेंड के लिए प्रेशर देना। ठीक है, 30 सेकेंड के लिए आपको प्रेशर देना है यहाँ पे, एक ये पॉइंट है। उसके बाद आपको आपके लिप्स के अराउंड, जहाँ पे क्या है ये जो साइन बनते हैं लिप्स के अराउंड, यहाँ पे आपको 30 सेकेंड के लिए यहाँ पे और यहाँ पे आपको प्रेशर देना है, इधर और इधर। ठीक है, यहाँ पे ये एरिया यहाँ, ठीक है, इधर और इधर आपको दबाना है, फिर हटाना है, फिर इसको क्या है यहाँ पे प्रेशर देना है, फिर हटाना है 30 सेकेंड के लिए। ये दो पॉइंट मैंने आपको बताया। फिर ये पॉइंट है आपका जो नोज है, यहाँ पे इस नोज ये बीच वाला, यहाँ पे नोज के बिल्कुल बीच में, यहाँ पे अभी ये नेल्स है, पता नहीं, हाँ नेल्स की वजह से नहीं हो पा रहा, यहाँ पे ये दोनों पॉइंट जहाँ पे आपको देखो स्माइल स्माइल साइन बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रेशर देना है, इस एरिया में यहाँ पे दबाना है, और यहाँ पे इस एरिया में। ठीक है, यहाँ पे दोनों, ये मसाज करते हुए ही आप क्या है, साथ साथ क्या है इसको पिगमेंटेशन के लिए मैम दोनों फेशियल चलेंगे, बट अगर मोरक्कन ऑर्गेनल करेंगे वो ज्यादा अच्छा।
तो यहाँ पे हमें क्या है, प्रेशर देना है 30 सेकंड के लिए, फिर हटाना है, फिर 30 सेकंड के लिए आपको यहाँ पे प्रेशर देना है, फिर हटाना है, फिर 30 सेकंड के लिए आपको यहाँ पे प्रेशर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको आईज के नीचे यहाँ पे इस एरिया में जहाँ पे पफीनेस आती है, आईज के नीचे जो पफीनेस होती है, यहाँ पे आपको आंखों के नीचे यहाँ पे ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पे आपको प्रेस करना है 30 सेकंड के लिए, फिर हटाना है, फिर 30 सेकंड के लिए यहाँ पे प्रेस करना है, फिर हटाना है। जहाँ पे प्रॉब्लम होगी आप देखना वहां पे आपको पेन फील होगा। जब आप प्रेस करोगे अगर प्रॉब्लम है तो आपको पेन फील होगा हल्का सा। तो यहाँ पे आपने 30 सेकंड के लिए दबाना है, फिर से छोड़ देना है, 30 सेकंड के लिए फिर से आपको दबाना है, फिर से छोड़ देना है। फिर इसके बाद आंखें बंद करके आपको यहाँ पे प्रेशर, अब यहाँ पे प्रेशर मत दे देना, यहाँ पे जस्ट अपनी फिंगर ही रखनी है। ठीक है, प्रेशर मत दे देना, यहाँ पे जस्ट आपको अपनी फिंगर रखनी है। जो हमारा आई बॉल है ना, आई बॉल, उसके ऊपर आपको जस्ट हल्की सी बस फिंगर रखनी है, कुछ नहीं करना, थोड़ी देर के लिए फिंगर रखनी है बस, फिर हटा देना है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए, दबाना बिल्कुल नहीं है, जस्ट फिंगर रखनी है। ठीक है, उसके बाद ये जो क्रोफीट साइन होते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आपको प्रेशर देना है, फिर हटाना है, फिर प्रेशर देना है, फिर हटाना है। 30 सेकंड के लिए आपको यहाँ पे प्रेशर देना है। यहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। जो क्रोफीट साइन बन रहे हैं या किसी की है दिक्कत, प्रॉब्लम है, जब आप स्माइल करते हो तो यहाँ पे बहुत सारी लाइंस दिखती हैं, तो वो क्या है आपकी कम होनी शुरू हो जाएगी अगर आप यहाँ पे प्रेशर दोगे। उसके बाद जो सबसे जरूरी है जो प्रेशर देना, वो है आईब्रोज के बीच में यहाँ पे। तो इसको आप इस वे से भी यहाँ पे और 2 फिंगर के साथ यहाँ पे प्रेशर देना है आपको, और हटाया। ये एंटी एजिंग है जो मैं बता रही हूँ। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो एंटी एजिंग पॉइंट है वो ये वाला आईब्रोज के बीच में यहाँ। और आप अपनी आंखें बंद करके इसको प्रेशर दीजिए, फिर से छोड़िए, फिर से 30 सेकंड के लिए प्रेशर दीजिए, फिर से छोड़िए, 30 सेकंड के लिए अगेन आप प्रेशर दीजिए यहाँ पे, फिर छोड़िए। ठीक है, उसके बाद कानों के पीछे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको हल्का सा प्रेशर यहाँ पे। ठीक है, यहाँ ये प्रेशर दिया, छोड़ा, दिया, छोड़ा। ठीक है, तो ये बहुत सारे पॉइंट हैं जो क्या है, हम विद फेशियल ड्यूरिंग फेशियल करते करते आप क्या है, अगर ये पॉइंट्स भी साथ साथ आप क्या है यहाँ पे प्रेशर दोगे तो क्या है, बहुत सारी जो स्किन की प्रॉब्लम्स है, एजिंग की प्रॉब्लम है, वो सारी की सारी क्या है रिड्यूस होनी शुरू हो जाएंगी। क्लियर? तो हमने इसको अभी बहुत ज्यादा मैं नहीं कर पाई, जस्ट क्योंकि आपको स्टेप बताने थे मैंने, तो ये बढ़िया तरीके से क्या है, जब आपने खुद फेशियल करना, आपने कौन सा बोलना साथ साथ, तो आप बढ़िया तरीके से क्या है मसाज कर सकते हो, बढ़िया तरीके से क्या है आप फेशियल कर सकते हो। तो ये सिखाने आपको बताने के पर्पस के लिए मैंने थोड़ा इसको, तो जब भी आपने ये जो करना है फेशियल, इसको टाइम देख लेना, 15 to 20 मिनट आपने मसाज करनी है। और ये याद रखना है, मसाज करके फेस वॉश नहीं करना है। ये ना हो मसाज करिए और मुंह धो लिया, अगर आपने फेस वॉश कर लिया तो जितनी क्रीम थी हमारे जो स्किन के अंदर गई है, कोई फायदा नहीं होगा फिर। ठीक है, तो क्रीम को स्किन में ही आपने मर्ज होने देना है, स्किन के अंदर जाने देना है, और आपको इसको वॉश नहीं करना है, ये याद रखना। स्क्रब करके तो एक्सफोलिएशन के बाद तो हमें वॉश करना है, अब आपने फेस वॉश नहीं करना है। और ये सारी की सारी क्रीम जो है स्किन के अंदर मिक्स हो गई, मर्ज हो गई। ठीक है, अभी क्रीम नजर नहीं आ रही है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट जो स्टेप है, अभी मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगी सेशन को, पॉइंट्स आपको पता चल गए हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है जेल। जेल क्या है, हमारी स्किन में जितना भी ऑयल है उसको बैलेंस कर देगा। अभी आप पूछ रहे थे कि ऑयली स्किन में हम फेशियल ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं,
तो अब है जेल, तो जेल अप्लाई करना है आपको। तो यहाँ पे मैंने जेल ली और जेल के साथ सेम वे से हमें मसाज करना है, जैसे हमने क्रीम के साथ मसाज किया। स्टेप आपको पता चल गए हैं, अब टाइम नहीं लगेगा। जस्ट उसी वे से हमने जेल के साथ मसाज कर लेनी है। जेल से क्या है, जितना भी ऑयल अगर स्किन में है वो भी क्या है, सारा का सारा बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है ऑयली स्किन को भी जेल की जरूरत होती है, जेल बेस्ड प्रोडक्ट की, तो इसलिए इसमें जेल भी, अगर ऑयली भी है स्किन तब भी क्या है, जेल के साथ मसाज करने से तो अभी हम फिर से शुरू करते हैं। मैं 2 मिनट में ये बताने वाली हूँ, इसको हम ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। तो सेम भी आपने 10 से 12 मिनट या 10 से 15 मिनट, 10 मिनट ही ले लेना, जेल से मसाज करनी है आपको। सेम भी वही स्टेप है, स्टेप चेंज नहीं होने, अब आपको स्टेप पता चल गए। जस्ट आपने नेक वाला पार्ट लिया, उसके बाद आपने यहाँ पे डबल चिन के लिए मसाज करा, और इसके बाद आपने जो थर्ड स्टेप है, हमने ये थंब यहाँ पे, तो ये हमारे चिन का मसाज हो गया। और उसके बाद लिप्स के अराउंड वाला जो एरिया है, यहाँ पे मसाज करा आपने। और फिर आपने जेल के साथ 3 फिंगर यहाँ, 2 फिंगर यहाँ, यहाँ से आपको ऐसे मसाज करना, इस एरिया से आपको मसाज यहाँ तक। ठीक है, इस एरिया से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये एरिया, हाथ यहाँ होना चाहिए। ठीक है, हाथ यहाँ। तो जेल के साथ सेम स्टेप्स हैं, स्टेप्स कोई चेंज नहीं होने हैं आपको। 2 फिंगर ली और फोरहेड पे मसाज करा। ठीक है, अगेन 2 फिंगर के साथ एक सर्कुलर मोशन में मसाज करा। और जिनके यहाँ पे 11 साइन बन जाता है, आपको पता ना, बहुत सारे केसेस में होता है यहाँ पे 11 ऐसे 2 लाइंस आ जाती हैं, 11 बोलते हैं उसको। तो उस केस में क्या करना है आपको, ऐसे आईब्रोज के बीच में ऐसे पकड़ के, यस, आईब्रोज के बीच में ऐसे पकड़ के आपको, और एक फिंगर के साथ, एक फिंगर के साथ आपको देखो, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ध्यान से देखना, जो 11 जिनके साइन 11 का बनता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, क्रॉस में, क्रॉस में ऐसे। ठीक है, तो ये भी एक आपको पॉइंट पता चल गया। ठीक है, जब भी आंखों के नीचे मसाज करनी है, यहाँ पे दबाना है आप। ठीक है, हल्का सा आंखों के नीचे, कौन सी फिंगर लेनी है, रिंग फिंगर लेनी है, और ऐसे दबाना। रिंग फिंगर के साथ मसाज करके ऐसे दबाना है, रिंग फिंगर के साथ मसाज करके यहाँ पे दबाना है। और आईज के अराउंड, आईज जिनकी ड्रॉप कर जाती हैं, आईलिड ऐसे। और यहाँ पे जो क्रो फीट साइन है, यहाँ पे ध्यान से देखना, इसको ऐसे आपको ऐसे लेके जाना एक फिंगर के साथ ऐसे। जिनके फेस पर प्रॉब्लम है एक्ने पिंपल की, फेशियल तब भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है। बस आपने स्क्रबिंग का ध्यान रखना है, स्क्रबिंग जो है हार्श नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होता है, अगर आप स्क्रब यूज करेंगे पिंपल्स पे तो होगा क्या, अगर कोई पिंपल बस्ट हो गया तो इन्फेक्शन फैल जाती है पूरे फेस पे। ठीक है, ये हो गया हमारा आई के अराउंड एरिया। फिर मैंने बताया था जस्ट सर्कुलर मोशन में आपको यहाँ पे रिलैक्स करना है अपनी आईज को। ठीक है, और दबाना है। तो पॉइंट्स आपको पता चल गए, यहाँ से दबाना। ये हो गया जेल के साथ मसाज। मैं फास्ट कर रही हूँ, बट इसको कम से कम 10 मिनट जेल के साथ आपको मसाज करना है, 10 मिनट के लिए। ठीक है, नोज पे भी करना है, सेम वही स्टेप है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये जो हमारे स्माइल साइन बनते हैं, इसके लिए आपको अलग से यहाँ पे ऐसे मसाज करना होता है। जस्ट ना आपने यहाँ पे अपने नाक से यहाँ लिया, नोज से,
और ऐसे जाना कहाँ पे, इधर जाना, देखिए ऐसे, ये पॉइंट है पूरे यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट है। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे स्टेप हो गए, जेल हो गया, ये हमारा चौथा स्टेप था। अब क्या करना है हमें, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, पांचवा स्टेप है मास्क अप्लाई करना, ठीक है। मास्क अप्लाई करना ताकि जितनी भी हमारी स्किन में स्किन को रेस्ट देना है अब हमने, और स्किन में जैसे हमने एक्सफोलिएशन करा है, हमारी स्किन जो है थोड़ी मसाज से डिस्टर्ब हो चुकी है ना। हमारी स्किन को हमने छेड़ाखानी करी है, हमारा फेस जो मसाज के थ्रू थोड़ा अब हमें रिलैक्स करना है इसके साथ। तो इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ, आप ब्रश के साथ भी लगा सकते हैं, और अगर आप इसमें यूज करेंगे टोनर भी यूज कर सकते हैं आप। मास्क में आप टोनर यूज कर सकते हैं। आपने करना क्या है, आपने करना क्या है, इसको एक कटोरी में ले लेंगे और उसमें थोड़ा सा टोनर ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करके ब्रश के साथ आप क्या है इसको अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं सिर्फ फिंगर के साथ ले रही हूँ क्योंकि मुझे ज्यादा देर की अप्लाई नहीं करना है। अभी आपको मैं रिमूव कर दूंगी ये, क्योंकि सेशन लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने मास्क जब भी अप्लाई करना, ऊपर की डायरेक्शन को अप्लाई करना है ऐसे, ठीक है। डायरेक्शन सही होनी चाहिए जब आपने मास्क अप्लाई करना है। तो इसको आप पतला कर लेना, ये बहुत हार्ड है, अभी मैं नहीं कर रही हूँ इसको, जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि मास्क अप्लाई करना बहुत जरूरी है। तो आंखों के बिल्कुल पास नहीं लगाना है। तो डायरेक्शन ये, जिस डायरेक्शन में मसाज करी है उसी डायरेक्शन में ही हमें मास्क अप्लाई करना है। आंखों के ऊपर नहीं लगाना है, फोरहेड पे और नेक वाले पार्ट पे, आप नेक पे भी लगा लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मास्क ऐसे इस डायरेक्शन में अप्लाई किया ऐसे, ठीक है। तो ये हमने मास्क अप्लाई कर लिया। इसको कम से कम 10-15 मिनट आपको अप्लाई करके रखना है। तो स्किन को अब रेस्ट की जरूरत है, अब स्किन को पूरा रिलैक्स करना है हमने, ठीक है, फेस को। अब आप इस टाइम पे आंखें भी बंद कर सकते हैं, आप अपने लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं इन 10-15 मिनट में, ठीक है ना। आप अपने टाइटल के लिए, अपने चेक के लिए, ठीक है ना, जो जो आपके ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, आप आंखें बंद करके अपने गोल्स को विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मास्क है कम से कम 10 से 15 मिनट आपको क्या है फेस पे अप्लाई करना है। नेक वाला पार्ट कवर कर लेना। अब क्या है, जितना भी हमारी स्किन डिस्टर्ब हुई है मसाज के साथ, वो सारी की सारी क्या है रीसेट हो जाएगी, और स्किन क्या है रिजुविनेट हो जाएगी, एकदम से स्किन क्लियर हो जाएगी। तो फेशियल जो है आप बड़े आराम से प्यार के साथ अपनी स्किन को क्या है, आप क्या है एक मिनट पूरा लगा ही नहीं, अपनी स्किन को क्या है क्लीन एंड क्लियर कर सकते हैं। और एकदम से आप देखना कि आपके मसल्स जो है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। और स्किन का जो फैट है, बहुत सारे केसेस में ये दिक्कत आती है कि स्किन में ना बहुत सारी वो सूजन है, ऐसा लगता है फेस बड़ा हैवी हैवी लगता है, मोटा सा लगता है फेस, है ना। उस केस में अगर अच्छी तरह से मसाज करी हो तो फेस आपको क्या है अपनी पोजीशन ले लेता है, फेस क्या है थिन लगता है, ठीक है ना, पतला जिसको बोलते हैं, पतला लगेगा फिर फेस, ठीक है। तो उस केस में भी क्या है फेशियल बहुत जरूरी है। फेशियल सिर्फ ग्लो के लिए ही नहीं किया जाता है। तो ये हमने मास्क अप्लाई किया, इसको 10 से 15 मिनट तक आपने अप्लाई करके रखना है, ठीक है। तो फेशियल से आप क्या है एजिंग के साइन रिड्यूस हो जाते हैं, फेशियल से ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम है, फेशियल से एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाती है अगर हम कंटिन्यू फेशियल जो फेशियल के स्टेप्स हैं फॉलो करते हैं, ठीक है। इससे क्या है हमें एक नई अच्छी स्किन मिल जाती है, ठीक है। स्किन में से जितनी इम्प्योरिटीज है वो आउट हो जाती हैं। इसके अलावा स्ट्रेस तो जाता ही जाता है, एजिंग के साइन भी रिड्यूस होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। एजिंग के साइन भी रिड्यूस हो जाते हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं फेशियल करने के,
तो अगर हमारे पास मोदी के दो दो नहीं चार चार फेशियल्स हैं, तो हम कोई भी फेशियल अपने घर पे अप्लाई कर सकते हैं, खुद मसाज कर सकते हैं, और क्या है, अपनी स्किन में से सारी प्रॉब्लम्स को आउट कर सकते हैं। 44 की एज में फेशियल कितने टाइम बाद लेना चाहिए मैम? 44 की एज में आप ट्वाइस अ मंथ, आप महीने में 2 बार फेशियल ले सकते हैं, ठीक है। और अगर एज कम है तो वंस अ मंथ आपको फेशियल करना है। आप वीकली 2 टाइम स्क्रबिंग भी कर सकते हैं अगर आप 44 से अबव है तो। आईज की पफिनेस जो है वो भी फेशियल से क्या है, रिड्यूस होती है, डार्क सर्कल्स रिड्यूस होते हैं, क्योंकि प्रॉपर देखो ब्लड सर्कुलेशन जब सही हो जाता है मसाज करने से, तो बहुत सारी दिक्कतें जो हैं वो क्या है, स्किन में से आउट होनी शुरू हो जाती है। बहुत सारी प्रॉब्लम स्किन में से क्या है, आउट होनी शुरू हो जाती है। बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि लेडीज फेशियल तब करवाती है जब कोई शादी या फंक्शन आ जाता है। कभी भी ऐसा नहीं करना है। तो फेशियल रिपीट कब करते, जब नेक्स्ट शादी आ जाए। अभी शादी आने वाली है किसी की, तो फेशियल करवा ले, नहीं, किसी की शादी के लिए थोड़ी अपने मुंह पे फेशियल करवाना है, अपने लिए खुद अपनी स्किन की केयर करनी है, इसलिए फेशियल करना, ना कि किसी शादी फंक्शन के लिए हमने फेशियल करना होता है, ठीक है ना। तो कभी भी शादी की वेट नहीं करनी, कोई फंक्शन आ जाएगा तब फेशियल करना। फेशियल की हमारी स्किन को नीड है, जरूरत है, हमारी स्किन के ब्लड सर्कुलेशन को सही रखने के लिए, ना कि किसी शादी को अटेंड करने के लिए, ठीक है ना। तो ये अब हम रिमूव करते हैं हमारा जो पैक है, तो स्किन टाइट रखनी है तब फेशियल। ओके, तो अभी मैंने नहीं लगाया 10 मिनट क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है। तो ये हमने इसको मसाज करके रिमूव करना है, वैसे हाथ गीले करके अच्छी तरह से फेस पे मसाज कर लेना। मसाज करने के बाद आपने इसको रिमूव करना है अच्छी तरह से, ये देखिए मसाज करके। फिर आपने क्या है, इसको वाइप कर लेना, ठीक है। तो जब भी आपने ये पैक यूज करना है, इसमें टोनर मिक्स कर लेना। मैंने नहीं करा बिकॉज अभी टाइम नहीं था। तो यहाँ पे अब इसको हम रिमूव करेंगे। हमने 2-3 मिनट के लिए पैक के साथ मसाज कर लेनी है। ये जो मास्क हमने अप्लाई किया उसके बाद इसको आपने हटा देना है। तो फेशियल करने से फाइन लाइंस, रिंकल्स, प्रोफिट साइन, ये सब क्या है, रिड्यूस हो जाते हैं। स्ट्रेस भी रिड्यूस होता है, और स्किन में ग्लो तो आता ही आता है, स्किन प्रॉब्लम फ्री होती है, ठीक है। ये हमने मास्क रिमूव कर दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या है, लास्ट हमने सीरम अप्लाई करना है। मैम नेक्स्ट सेशन में हम अर्बन कलर के बारे में बता देंगे, नेक्स्ट मंडे को। तो ये हमने पैक रिमूव कर दिया, और इसके बाद हमने जो अप्लाई करना है वो हमारा लास्ट जो सेशे बचा है वो है सीरम, ठीक है। वो सीरम है। अब सीरम को इसको हल्का सा पहले सूखने दीजिए, ठीक है। हल्का सा आपने सूखने देना है फेस को। मैं इसको थोड़ा वाइट कर लेती हूँ। यस, ठीक है। उसके बाद हमने क्या है, सीरम अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सीरम लिया। तो प्रोडक्ट आपको ज्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा ही लेना, कुछ ड्रॉप्स ही लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सीरम लिया और अच्छी तरह से मसाज कर ली। तो देखिएगा आपकी स्किन में कितना ग्लो दिखेगा। और एक चीज और आपको बता दूं, ये हमारा लास्ट स्टेप है। यस, तो ये हमारा लास्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। ओके,
जब भी आपने फेशियल के सारे स्टेप कंप्लीट कर लिए, अब आपने करना क्या है, फेस वॉश मत कर देना, ठीक है। उसके अलावा कोई भी क्रीम कुछ भी आपको फेस पे नहीं लगाना है, ना कोई नाइट क्रीम लगानी है, ना कोई सीटीएम करना है, कुछ नहीं करना है आपको। आपने अपनी स्किन को एज इट इज ही रहने देना है, और मोस्टली फेशियल नाइट टाइम करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद क्या है, अगर आप बाहर जाएंगे तो अगेन डस्ट पोल्यूशन अगर आपकी स्किन पर जाएगा तो स्किन क्या है, खराब होगी। अभी हमने अपनी स्किन को क्या है, प्रॉपर रेस्ट देनी है, क्योंकि हम मसाज कर चुके हैं। अब हमारी देखिए, बॉडी को भी जब मसाज करते तो उसके बाद वी टेक रेस्ट, तो अभी भी फेशियल के बाद भी क्या है, रेस्ट लेना होता है। और रात के टाइम पे अगर दिन में भी आप फेशियल कर रहे हो तो बाहर मत जाइएगा। जिस दिन आप फेशियल कर रहे हैं बाहर मत जाइएगा, डस्ट से, पोल्यूशन से आप अपनी स्किन को बचा कर रखिएगा, और फेस वॉश नहीं करना है, और फेशियल करके बाहर नहीं जाना है। आप कम से कम 12 घंटे तो मत फेस वॉश कीजिए। मैं तो फेशियल करूँ तो मैं नेक्स्ट डे भी एकदम से कोई क्लिंजर वगैरह अप्लाई नहीं करती हूँ, आप भी मत करना, ठीक है। तो ये थे हमारे मोदी केयर के ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, वंडरफुल प्रोडक्ट, जिनके थ्रू हमने क्या है, फेशियल करा। पिगमेंटेशन के केस में आप एंटी एजिंग, ये जो मोरक्कन ऑर्गन ऑयल फेशियल है वो अप्लाई कीजिए, इसको रिपीट कीजिए, और बहुत बढ़िया इसके रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं, हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। मेन जो हमारा फंडा है, फेशियल्स को प्रमोट करना। हम बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे, देखो कितना बढ़िया फेशियल करके, इन फेशियल्स के डेमो कर सकते हैं, इन फेशियल्स की होम मीटिंग्स कर सकते हैं, इन फेशियल्स के थ्रू हम अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा ऊंचाइयों तक लेकर जा सकते हैं। फेशियल करना हर किसी लेडी को पसंद है, हर लेडी फेशियल करवाती है या करती है, क्यों ना मोदी केयर के प्रोडक्ट से किया जाए, ठीक है ना। तो आप ज्यादा से ज्यादा फेशियल किट्स को प्रमोट कर सकते हैं, फेशियल्स को प्रमोट कर सकते हैं। किसी को रोज वाला फेशियल चाहिए तो हमारे पास रेड ऑब्सेशन की रेंज है। किसी को अगर एवोकाडो स्क्रब या फेशियल क्रीम दूसरी श्लोका वाले चाहिए, वी हैव दैट। नहीं तो ये बनी बनाई फेशियल किट से हम बढ़िया तरीके से क्या है, प्रमोट कर सकते हैं। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट सेशन में हम अर्बन कलर और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आप बोलोगे वही सेशन हम लगाएंगे। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग एंड आप सबका थैंक्स, आपने बड़े बढ़िया तरीके से सेशन को अटेंड किया। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग।